नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आज पलायन के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भारत में पलायन कैसे शुरू हुआ और आम लोग कैसे पलायन करने लगे अपने स्थानों से, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो मेरे जो मेरी जानकारी में आया है उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले के ज़माने में जबकि अंग्रेज़ यहाँ नहीं आए थे, उस समय हमारे हिंदुस्तान जो गाँव का देश माना जाता था और गांव यहाँ के बहुत ही मजबूत थे, एक मजबूत इकाई थे। हर गांव में सारी व्यवस्था उपलब्ध थी। वहाँ के लोग मानसिक रूप से इतने मजबूत थे, इतने आत्मविश्वासी थे, इतने स्वावलंबी थे कि उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्हें सारे सुख साधन, सारे संसाधन को गांव में जुटा कर रखा था उन्होंने। और आर्थिक रूप से बिल्कुल आज़ाद थे वो लोग। उनके पास खेती थी, उनके पास गृहस्थी थी, उनके पास पशुधन था, उनके पास मत्स्य पालन था। हर तरीके के उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता के साधन थे और वे लोग पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से आज़ाद थे। कहीं भी उन्हें दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमेशा वो स्वावलंबी रहे और सब कुछ गांव में ही पैदा करते थे। पहनने के लिए कपड़े भी गांव में पैदा होते थे, कपास से कपड़े बन जाते थे और वो कपड़े पहनते थे। इसी प्रकार से मानसिक रूप से भी स्वतंत्र थे, आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे और शारीरिक स्वास्थ्य भी उनका इतना अच्छा होता था। उत्तम स्वास्थ्य की सारी शिक्षा उनको मिली हुई थी और वे उसको उपयोग करते थे। कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे, बल्कि बीमार पड़ना वहाँ पर एक अवमानना समझा जाता था, सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ समझा जाता था कि कोई बीमार पड़ा है। इसका मतलब है कि उसके घर में कुछ खाने पीने की कमी है, इसलिए वो बीमार पड़ा है। उस वक्त शुद्धता चरम सीमा पर थी, हर चीज़ शुद्ध मिलती थी, इसलिए स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता था। अगर कोई किसी को कुछ तकलीफ़ हुई भी तो गांव के वैद्य जी जो थे वो इतने सक्षम थे, इतने वो लोग जानकार थे कि नाड़ी देख करके वो रोग का उपचार कर देते थे। उन्हें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसके लिए। तीसरी चीज़ कि तीनों चीज़ें उनके उपलब्ध थी, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। तीनों आवश्यकताएं उनकी हर तरीके से पूरी हो रही थी, इसलिए वो गांव में वो लोग संतुष्ट थे। लेकिन जो विवाद होते थे, झगड़े भी आपस में होते थे, जो कमी होते थे, तो विवाद होने का भी निपटारा ग्राम पंचायत कर देती थी। सरपंच या मुखिया जो भी वो कर बोलते थे, उसको भगवान का शब्द मान के उसको लोग मानते थे। मुखिया को, सरपंच को भगवान का रूप माना जाता था, इसलिए वहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं थी। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने जब देखा कि यह देश जो इतना मजबूत है, तो इसको कैसे इस पर शासन किया जा सकता है, इन्हें कैसे गुलाम बनाया जा सकता है लंबे समय तक। इसके लिए उन्होंने एक अपने यहाँ के समाज शास्त्री को बुलाया, जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था, जॉन मैकाले था। और उनको ये दायित्व दिया कि आप इस देश की स्थिति को उसका सर्वेक्षण करो और इसको कैसे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, कैसे इस पर हम लोग आधिपत्य जमा सकते हैं, इनको गुलाम बना सकते हैं, इसका तरीका बताओ। जॉन मैकाले ने पूरा देश का भ्रमण किया और कई बार भ्रमण किया। उसने काफ़ी समय लिया इसको समझने में, यहाँ के लोगों की बात समझने में, लोगों की अर्थव्यवस्था समझने में, लोगों की सोच समझ को समझने में बहुत समय लिया। बहुत गहराई से उसने यहाँ पर इसकी परीक्षा की, इसको परखा। उसके बाद उसने रिपोर्ट दिया अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, कि यहाँ की स्थिति बहुत ही मजबूत है, लोग यहाँ के बहुत ही स्वावलंबी हैं, आत्म सम्मान वाले हैं और स्वाभिमानी है, देश प्रेम वाले हैं। वो कहीं बाहर नहीं जाते और वो कभी भी किसी से कोई उनका वैमनस्य नहीं है। उनके यहाँ बहुत भाईचारा है और हर तरीके से यहाँ पर सुविधा है और यहाँ बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, बहुत मजबूत देश है। इसलिए इसको अगर तोड़ना है, अगर इसको कमज़ोर बनाना है, तो इसको गाँव की अर्थव्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, गाँव की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाना पड़ेगा। लोगों को शहर की तरफ भेजना पड़ेगा, लोगों को शहर की तरफ आमंत्रित करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ताकि लोग गांव से निकल कर शहर में आएँ और नौकरी पेशा करें, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था टूट जाए, उनका आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो जाए और वो निर्भर हो जाए सरकार के ऊपर। इस तरह से उसने रिपोर्ट दिया। पढ़ने लिखाने के लिए भी उसने कहा कि गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो गुरुकुल की व्यवस्था है, बहुत मजबूत है। वहाँ पर आत्म विकास की शिक्षा दी जाती है, इसलिए वहाँ के लोग जो है मानसिक रूप से मजबूत है। अगर उन्हें स्कूल की शिक्षा दी जाए, जो नौकरी की शिक्षा दी जाए, तो वो नौकरी करेंगे और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, वो निर्भर हो जाएंगे। इस तरह से हम लोगों को काम करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, दफ्तर में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, शासन ऑफिस में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनकी मानसिकता जो है वो गुलामी की हो जाएगी, मानसिकता दासता की हो जाएगी, क्योंकि अधिकारी सब अंग्रेज थे। कंट्रोलिंग अधिकारी जितने थे वो सब अंग्रेज थे, इसलिए वे जो भी लोग आते थे, कर्मचारी या जो भी कनिष्ठ अधिकारी आते थे, उनके ऊपर वो शासन करते थे, उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे,
उन पर दबाव डालते थे ताकि उनकी मानसिकता बिल्कुल टूट जाए, उनका मानसिक बल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वे अपने आप को गुलाम समझें। इस तरह से उन्होंने मेंटल कंडीशनिंग कर दी नौकरी वालों की, हम नौकर हैं और हम नौकर रहेंगे। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खोले और हॉस्पिटल खोला शहरों में, और लोगों को आकर्षित किया कि आप आइए वहाँ पर अपने बच्चों को अपने पढ़ाई लिखाई कीजिए, शिक्षा लीजिए और सरकारी नौकरी पाइए। इस तरह से कुछ लोग उधर गए, फिर उन लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया, फिर उन लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया। इस तरह से प्रथा जो है बदलने लगी और लोग गाँव से धीरे धीरे शहर में आने लगे, स्कूल कॉलेज की शिक्षा लेने लगे, डिग्री लेकर के वो सरकारी विभाग में काम करने लगे। उस वक्त सरकार को भी, ब्रिटिश सरकार को लोगों की ज़रूरत थी, वर्किंग हैंड चाहिए था, इसलिए उन्होंने हर तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में हर जगह उन्होंने भर्ती करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि जब भी यहाँ कोई बगावत होगी, कोई ये होगा, तो पुलिस ही उनको कंट्रोल करेगी। इसलिए उन्होंने पुलिस बल को भी यहीं के लोगों से मजबूत बनाया। इसके बाद इस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार, गुलामी की शिक्षा का प्रचार प्रसार करके उन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। गांव की व्यवस्था टूटती चली गई, क्योंकि वहाँ से लोग निकल के शहर चले आए, शहर आने लगे, शहर के सुविधा को देख करके, शहर के चमक दमक को देख करके वो आकर्षित होने लगे, वो यहीं पर रहने लगे, यहीं रहना पसंद करते थे। गाँव का जो जीवन था वो उन्हें कठिन लगने लगा, क्योंकि अब एक तुलनात्मक विचार आ गया उनके अंदर। शहर का जीवन आरामदेह है और गांव का जीवन जो है दुखदायी पूर्ण है, तकलीफ वाला है। इसलिए वो सब लोग गांव से शहर में आने लगे। इस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था टूटती चली गई। एक समय के बाद ऐसा हो गया कि हर घर में, बहुत सारे घरों में ताला लग गया, सब लोग बाहरी नौकरी करने चले गए, सब घर के सब खेती बाड़ी भी टूट गई। जो वहाँ पर बच गए थे वही लोग अपना कुछ करने लगे काम, जो बाहर नहीं जा सके, जो या जिसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग थी नहीं हमको यहीं पर रहना है, अपने ज़मीन पर ही काम करना है, अपने घर को ही देखना है, तो वो लोग वहाँ पर रह गए। इस तरह से 200 सालों तक ये काम चला है, और इस तरह से हमारी मानसिकता बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई। आज तीसरी चौथी पीढ़ी में हम लोग हैं, और आज भी हम लोग इसी मानसिकता में हैं कि नौकरी करना चाहिए, सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें अपने गाँव पर काम करने की आदत नहीं है, हम अपने बिज़नेस को नहीं कर सकते, हम अपने खेती बाड़ी में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर हमें कष्ट दिखता है, हमें वहाँ पर तकलीफ़ दिखती है, हमें शहर की ज़िंदगी का आराम वहाँ नहीं दिखता, इसलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। और वहाँ के जो लोग हैं वो जो रह गए, वो भी 2-3 पीढ़ी हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पर ही रम गए, वहीं की स्थिति में रह गए, वो बाहर नहीं आए, इसलिए वो वहाँ पर जम गए और वहाँ पर उन्होंने विकास किया। उनका विकास अलग था, शहर का विकास अलग था। शहर में चमक दमक वाला विकास, और वहाँ पर असली विकास जो दिखता नहीं है, लेकिन विकास है उनके अंदर आर्थिक मजबूती है, मानसिक मजबूती है, शारीरिक मजबूती है। गांव के लोग आज भी बहुत शहर के लोगों से अलग है, उनकी अर्थव्यवस्था अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका स्वास्थ्य अलग है, हर तरीके से वो अलग है। इस तरह से पूरी जो व्यवस्था है उसको बर्बाद कर दिया गया। फिर जब हम लोग आज़ाद हुए तो इसी व्यवस्था को कायम किया गया, क्योंकि उस वक्त जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उनके अंदर भी एक स्वार्थ की भावना थी कि हमें उनको गुलाम बना के रखना है, हमें अपने ऊपर, चूँकि देना था, चूँकि लोकतंत्र था तो वोट की राजनीति हो गई, तो इसलिए अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को लालची बनाया गया, लोगों को निर्भर बनाया गया, लोगों को बेईमान बनाया गया, लोगों को सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक सुविधा दी गई, ताकि वो वहाँ पर गलत काम करें, अपना फ़ायदा उठाएं, और वो सरकार के कंट्रोल में रहेंगे, और जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा वोट लेती रहेगी। इस तरह से हर तरीके से उन्होंने हथकंडे अपनाए और इस तरह से हमको गुलाम बना दिया, पूरे घर परिवार को तोड़ दिया, पूरे सामाजिक व्यवस्था को तोड़ दिया, परिवार टूट गया, एक भाई दूसरे भाई को पहचानने से इनकार करता है, जो कि एक ही खून है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन आज वो एक दूसरे को पहचानने से इनकार करते हैं। शहर वाले गाँव वाले को नहीं पहचानते और गाँव वाले शहर वाले को नहीं पहचानते, बिल्कुल अलग अलग फीलिंग हो गई है। बहुत ही कम ऐसे परिवार मिलेंगे, बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो शहर में रहते हुए भी उन्होंने गांव पर संबंध बना के रखे हैं, या फिर अवकाश प्राप्त होने के बाद वो गांव पर जाके सेटल हो गया, क्योंकि एक मानसिकता बनी हुई है कि हम जहाँ रह गए वहीं पर रहेंगे। फैक्ट्रियाँ खुल गई, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, सरकारी स्तर की कंपनियां बन गई, जहाँ के लोगों को आराम से रोज़गार मिलने लगा, लोग पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर आ गए और नौकरियां करने लगे, छोटी छोटी नौकरियां, जो कि जिसमें कि कहीं कोई उनका जीवन यापन भी होना मुश्किल है,
कि वो नौकरियां भी करना उनके लिए बेहतर था, बेहतर लगा उनको। अपने घर की खेती बाड़ी उनको कठिन लग रही है और वहाँ पर जो सुविधा मिल रही है वो उनको कम लग रहा है, इसलिए ये लोग सब शहर में हैं, आज भी शहर में बसे हुए हैं। हम आपको देख के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो यूनिफॉर्म पहन के हर जगह खड़े रहते हैं, हर सार्वजनिक बिल्डिंग में और प्राइवेट जगह खड़े रहते हैं रखवाली करने के लिए। उनसे बात करेंगे तो सभी संपन्न घरों के हैं, सब मोस्टली बिहार, उत्तर प्रदेश या पूर्वी राज्यों के लोग हैं और वो वहाँ पर बहुत ही पैसे वाले हैं, बहुत ही ज़मीन वाले हैं, जमींदार हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग के चले आए क्योंकि वहाँ मेहनत करना था, इसलिए वो शहर चले आए और यहाँ पर छोटी सी नौकरी 10,000, 20,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, छोटे से घर पर रह रहे हैं, वो भी अवैध कब्जे में रह रहे हैं, एक अवैध बिजली ले रहे हैं, बच्चों को गरीबी रेखा के नीचे पढ़ा रहे हैं और कहने के लिए वो उच्च जाति के हैं, उच्च कुल के हैं, लेकिन फिर भी वो जो है बहुत ही निम्न वर्ग में रहते हैं, निम्न तरीके से रहते हैं, कठिन कठिन परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन उनको भी वहाँ जाना मैसर नहीं होता क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी उन्हें कठिन लगती है, असुविधाजनक लगती है। बच्चों के लिए उनको असुविधा लगती है, उनको लगता है कि बच्चे वहाँ पर पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो सभ्य नहीं होंगे। उनकी सभ्यता पढ़ाई लिखाई पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पर डिपेंड करती है, न कि लोक व्यवहार, आर्थिक आज़ादी, उन्नत स्वास्थ्य, इस पर वो अपना जीवन का महत्व नहीं देते, जीवन का आधार नहीं मानते। सिर्फ ये चाहते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर के हमारे बच्चे नौकरी के लिए लाइन में लग जाएं और नौकरी पा लें। इस तरह से मानसिकता बहुत ही अलग हो गई है, इसलिए पलायन होता जा रहा है। आज ही पलायन हो रहा है, आज बच्चे हमारे विदेश जा रहे हैं, अब देश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो विदेश में जा रहे हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे मीडिया ऐसे लोग हैं, संपर्क सूत्र हैं जिसके माध्यम से पैसे दे करके लोग वहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं और वहाँ भी उनको धोखे मिलते हैं, बहुत केसेस में धोखे मिलते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वो कंपनी तो बंद हो गई है या कंपनी कुछ दिन के बाद बंद हो जाती है और उन्हें वहाँ लावारिस छोड़ दिया जाता है। वहाँ उन्हें हर तरीके की प्रताड़ना होने लगती है, वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन उन्हें बाहरी मानता है, अवैध आया हुआ व्यक्ति मानता है, फिर बाद उसको एम्बेसी में डाल दिया जाता है और उसको फिर यहाँ देश पहुँचा दिया जाता है। इस तरह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। शादी विवाह में भी ऐसे धोखे होते हैं कि लड़की शादी जब किसी लड़के से तय होती है तो पता चलता है कि लड़का विदेश में बहुत अच्छी नौकरी में है, पता चलता है कि वो विदेश में कोई काम नहीं करता है या कोई अवैध काम करता है या कोई बहुत छोटे मोटे काम करता है जिससे कि उसका धंधा पानी भी नहीं चलता। इसलिए लड़की वहाँ जाती है तो उसे बहुत धोखे का सामना करना पड़ता है, बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस तरह से हम जो है बहुत ही गलत मन स्थिति में है, भ्रांतियों में है, मिसअंडरस्टैंडिंग में है, मिसकंसेप्शन में है। एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रेस्टीज है हमारे अंदर, कि सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी इसी में है कि बड़ी से बड़ी नौकरियों में हम जाएँ, हमारे बच्चे जाएँ, विदेश में हमारे बच्चे नौकरी करें, भले ही हमें यहाँ कितना भी कष्ट मिलता रहे, गांव में हमको कितना भी सुविधा रहे, गांव में की सुविधा अगर नहीं है तो सुविधा बनाना भी हमारा ही काम है। वहाँ के जो लोग हैं अपने हिसाब से सुविधा बना रहे हैं, वो अपना भी हित कर रहे हैं, गांव की सुविधा को बना रहे हैं। सरकार भी आज उस गांव पर ध्यान दे रही है, पहले की सरकारें गांव पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज की सरकार जो है गांव पर ध्यान देती है, गांव के विकास पर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहाँ के हर तरह की सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए हमारी सोच बदलनी चाहिए, हम अपने घर को लौटें, ऐसी मानसिकता बनानी चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वे अपने मूल स्थान पर जाएँ, ताकि वहाँ पर उनकी पहचान बन सके और वे आज के युग की बातें वहाँ के लोगों को बता सकें, अपने अनुभवों को बता सकें और वहाँ के लोगों को लाभान्वित कर सकें। धन्यवाद। मैं और आपसे बात करूँगा इसके बदले, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।